प्लैनेट अर्थ एक कमाल की जगह है। लश रेन फॉरेस्ट से लेकर स्कॉचिंग डेजर्ट्स तक हर जगह जिंदगी फलती फूलती है। हर शेप और साइज के एनिमल्स इस प्लैनेट को अपना घर कहते हैं। सबका एक कॉमन गोल है, सर्वाइवल। एनिमल किंगडम बहुत ही अद्भुत है। हर स्पीशीज नेचर के डेलिकेट बैलेंस में अपना यूनिक रोल प्ले करती है। छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े वेल्स तक हर क्रीचर लाइफ के इंट्रिकेट वेब में कंट्रीब्यूट करता है। उनकी कहानियां रिजिलियंस, एडेप्टेशन और सर्वाइवल के कांस्टेंट स्ट्रगल की कहानियां हैं। एनिमल्स ने अपने एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के इनक्रेडिबल तरीके डेवलप किए हैं। ये एडेप्टेशंस खाना ढूंढने, प्रेडेटर्स से बचने और अपने बच्चों को पालने के लिए एसेंशियल हैं। अफ्रीकन सवाना में चीटास गजेल्स का पीछा लाइटनिंग स्पीड से करते हैं। ये सर्वाइवल की रेस है। कैमल्स ने डेजर्ट में लाइफ के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। वो बिना पानी के कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। पोलर बेयर्स अपने थिक फर और ब्लबर के साथ फ्रीजिंग आर्कटिक में थ्राइव करते हैं। ये एडेप्टेशन सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हर एनिमल अपने इकोसिस्टम के दूसरे एनिमल्स से कनेक्टेड है। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर रिलाई करते हैं। ये इंटरडिपेंडेंस एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करता है। जब इकोसिस्टम के एक पार्ट में डिसरप्शन होता है तो उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम में फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बीज फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, जिससे फ्रूट्स और सीड्स का प्रोडक्शन इंश्योर होता है। ये फ्रूट्स और सीड्स दूसरे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। इस इंट्रिकेट वेब से किसी भी स्पीसीज को रिमूव करने के अनफॉरसीन और अक्सर डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स पर बहुत प्रेशर डाल रही है। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज प्लैनेट को अलार्मिंग रेट से ऑल्टर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करते हैं, हम काउंटलेस स्पीसीज के घरों में इंक्रोच करते हैं। पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। एनिमल्स को उनके फर, हॉर्न्स या बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए हंट किया जाता है, जिससे कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस डायर हैं और एक्ट करने का टाइम अब है। चैलेंजेस के बावजूद वाइल्ड लाइफ के लिए होप है। पूरी दुनिया में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स आने वाली जनरेशंस के लिए इन एनिमल्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए क्रूशल हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स काउंटलेस स्पीसीज के लिए सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स एनिमल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं और कंजर्वेशन चैलेंजेस के इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स एक्शन इंस्पायर करने और नेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना फॉस्टर करने के लिए क्रूशल हैं। सेक्शन 6 टर्निंग द टाइड। हम सब अपने प्लैनेट की प्रीशियस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम एनवायरनमेंट पर अपना इंपैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सपोर्ट करना, अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना और सिंगल यूज प्लास्टिक्स को नो कहना सही डायरेक्शन में स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके हम ग्राउंड पर उनके एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज की ब्लाइट और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करके हम दूसरों को इस मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। सेक्शन 7 एवरी एक्शन काउंट्स। हर इंडिविजुअल के पास डिफरेंस बनाने की पावर है। छोटे छोटे एक्शंस भी जब मिलियंस से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लैनेट पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकते हैं। सस्टेनेबली जीना चूज करके हम वाइल्ड लाइफ और खुद दोनों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। हमारी वेलबीइंग, हमारे प्लैनेट और उसके सभी इनहैबिटेंट्स की हेल्थ से इंट्रिकेटली लिंक्ड है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके हम अल्टीमेटली अपना फ्यूचर सेफगार्ड कर रहे हैं। सेक्शन 8 अ फ्यूचर फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर हमारे हाथों में है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर जनरेशंस को एक ऐसी दुनिया मिले जहां एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट्स में फ्रीली रोम कर सकें।
अभी एक्ट करके हम एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं जहां ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ दोनों थ्राइव कर सकें। हमें एनिमल किंगडम की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी से इंस्पायर्ड होना चाहिए। हमें उनके इंटरकनेक्टेडनेस से सीखना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करना चाहिए। साथ मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां वाइल्ड लाइफ आने वाली जनरेशंस के लिए हमें अमेज और इंस्पायर करती रहे। सेक्शन 9, आवर शेयर्ड प्लैनेट। अर्थ हमारा शेयर्ड होम है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ की डाइवर्सिटी और वंडर से भरा हुआ है। हमें इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट की कद्र करनी चाहिए और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ का फेट हमारे हाथों में है। हमें डिफरेंस बनाने वाली जनरेशन बनना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ इस प्लैनेट के इनहैबिटेंट्स नहीं हैं, बल्कि इसके कस्टोडियंस हैं। वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर और हमारा भी आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर डिपेंड करता है। हमें वाइजली चूज करना चाहिए, डिसाइसिवली एक्ट करना चाहिए और एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी चाहिए जहां नेचर और ह्यूमैनिटी दोनों हार्मनी में फ्लरिश कर सकें।